तो लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये 20 वर्षीय बच्ची है और ये भी जो है आज जनता दरबार पे पहुंची हैं। और आपको बता दें उस दरबार पे अपनी समस्या को लेकर, और इनका ये कहना है कि इस बच्ची को इसके पिता के मौत के बाद घर से निकाल दिया गया। यानी कि जो घर के अपने होते हैं और पिता की मौत के बाद जैसे ही मौत यहाँ पर होती है, पिता की मौत होती है, अभी 13वीं भी नहीं हुई थी और इस बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया गया। इसके साथ साथ जो है इनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको भी कहीं ना कहीं छीन लिया है। चलिए अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, उसके बाद भी क्या बात हुई है वो आपको बताएंगे। मेरे फादर की डेथ वाले दिन जब अभी मैं घर गई थी ना, तो मेरे दादा चाचू हाथापाई कर दिया और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने हमारे घर का पार्टीशन करके उस पर मुझे वहाँ से निकाल दिया और 2-3 दिन में उन्होंने वो घर दादा ने मेरे चाचू को बेच दिया और अब मुझे घर से निकाल दिया है। अब जैसे मेरे मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलने हैं मुझे, तो वो भी रोक दिया उन्होंने। एक पेपर वहाँ पे भेजा है जिसमें लिखा है कि मेरे मॉनेटरी बेनिफिट्स मेरे दादा को दिए जाएँ, ऐसा लिखा है कि मेरे फादर ने लिखा है। आपके फादर सरकारी नौकरी? सर सरकार के एस डी सर। आप एक ही बेटी है? हाँ। और सर 3 महीने पहले आपके पापा का डाइवोर्स हुआ? नहीं, डाइवोर्स 3 साल पहले हुआ था। मेरी डेथ हुई है मेरे फादर की 3 महीने पहले, सुसाइड था। राजीव जी, ये लॉ के हिसाब से बेनिफिट इस लड़की को मिलने चाहिए सर। अब ये ऑर्फन ही होगी सर या फिर नहीं है तो फाइल पुटअप करो जाओ। सर और वही बात है सर, यहाँ पे मेरे चाचू चाची दोनों ही शिमला में ही जॉब करते हैं। मेरी चाची को पैसे नहीं आते। तो मुख्यमंत्री के सामने इन्होंने अपनी समस्या को रखा है और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी इसमें हो पाएगा, यानी कि कानूनी जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इस बच्ची का आरोप है कि जैसे ही इसके पिता की मौत होती है, इसके जो अपने चाचा ने घर से बाहर निकाल दिया है। और फिलहाल अभी अधिकारियों के साथ अभी बातचीत हो रही है। समस्या बताई है, अब देखना ये है कि क्या जो है मुख्यमंत्री को सामने अपनी बात को कर लेना। इस लड़की ने पूरा आश्वासन दिया है। तो मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि इस फिलहाल चेक करने के बाद उन्होंने कही है कि इसको लेकर डिटेल्स चेक की जाएगी। तो यहाँ जो यहाँ पे बेटा यहाँ पे आ जाओ। चलिए उस बच्ची से बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताना है, कहाँ से आए थे आप? मैं पागल सैवी, मैं सरका घाट से हूँ, मंडी। पर क्या ये पूरा मामला है? आपने बताया जैसे किसी आपको कि 3 महीने पहले पिता की डेथ के बाद आपको घर से निकाल दिया गया था, क्या ये पूरा विषय बताएंगे आप? सर 3 महीने पहले मेरे फादर की डेथ हुई है। कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया, मतलब पोस्टमार्टम के हिसाब से जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा था उन्होंने सुसाइड किया। ठीक है, उनके सुसाइड के बाद जब मैं घर पे रह रही थी उनकी सारी क्रिया करने के लिए, तो जैसे ही 10 दिन हुआ, 10वें दिन मेरे चाचू चाची और दादा ने, उन तीनों ने मिलके मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया, मेरे साथ हाथापाई की और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने फादर के 13वीं वाले दिन घर से रोते रोते सीधा पुलिस स्टेशन गई हूँ। मैंने उनके अगेंस्ट FIR की वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने मुझे, मतलब उस टाइम जब मैं घर में रह रही थी ना, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हर तरीके से, सारे एलिगेशंस मुझ पे लगा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने, मेरे दादा ने क्या किया कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी ना, घर भी जहाँ पे हम रह रहे थे, वो घर भी मेरे चाचू को बेच दिया ताकि मैं उस घर पे ना जा सकूँ। प्रॉपर्टी बेचने के बाद उन्होंने मुझे जो भी बेनिफिट्स मिलने थे, उसके बाद जो भी हेल्प मिलनी थी, रिलीफ मिलना था, वो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ऑफिस में मेरे फादर के वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट भेज दिया, जिस वजह से वो सब चीज़ें भी डिले हो गई। जिस वजह से, क्योंकि मैं अभी तो पढ़ रही हूँ, मुझे तो ज़रूरत है पैसों की, और उस वजह से उस हर चीज़ पे रोक लग गई है, डिले हो रहा है सब कुछ। और उसके अलावा मेरे फादर को, मतलब मेरे फादर
मुझे नहीं पता उस टाइम वो, क्योंकि उस टाइम वो मेरे दादा के साथ रह रहे थे जिस टाइम मेरे फादर की डेथ हुई है। तो मुझे पूरा मतलब शक है कि उन लोगों ने मेरे फादर को टॉर्चर किया है। तो मैं चाहती हूँ कि पता चले कि मेरे फादर की डेथ किस वजह से हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने जहर नहीं खाया, वो जहर नहीं खा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ उसकी भी जांच की जाए। और सीएम सर ने क्या आश्वासन दिया आपको? सर ने अपने वो लेटर फॉरवर्ड किया है और मुझे उनसे बात करने को बोला है, और उन्होंने बोला है कि वो आगे ऑर्डर्स देंगे उनको। और उसके अलावा सर घर से निकाल दिया है। तो अब मैं हॉस्टल में रहती हूँ, मैं बचपन से हॉस्टल में रही हूँ। अब घर से निकाल दिया है तो घर के अलावा भी और कोई जगह है नहीं मतलब जाने वाली। तो घर से उन्होंने मुझे निकाल दिया है। अभी फ़िलहाल मैं हॉस्टल में हूँ, तो घर तो चाहिए रहने के लिए। तो मैं चाहती हूँ उस पर भी कुछ ना कुछ किया जाए। मतलब मदर सर मेरे मम्मा और पापा का डाइवोर्स हो गया था 3 साल पहले, और मम्मा की तो रीमैरिज हो गई थी। तो मतलब मम्मा तो कांटेक्ट में है, मम्मा मेरी हेल्प कर रहे हैं मतलब हर तरीके से। तो बस यही है सर। ठीक है पारुल जी, ठीक है। तो ये पारुल थे और मंडी से यहाँ पर आई थी और मुख्यमंत्री से बात की है, और काफ़ी दुखी भी है क्योंकि पिता की मौत के बाद जो अपने होते हैं जब संभालते हैं, इनकी जो चाचा है उन्होंने उसे घर से यहाँ पर निकाल दिया, प्रॉपर्टी पे भी जो है अपना हक जमा दिया। तो ऐसे ही कुछ अपना दुख लेकर मुख्यमंत्री के पास यहाँ पर आते हैं, और मुख्यमंत्री समस्या जैसे आप देख रहे हैं कि अभी भी यहाँ पर सुन रहे हैं, समस्या सुन रहे हैं, और उसी समय जो है अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि इस बारे में आप जानें, उसकी जांच यहाँ पर की जाए। और स्पेशल कहा कि जो ये बच्ची यहाँ पर आई थी कि इस केस को यहाँ पर देखे, कानूनी मदद किस तरह से मिल सकती है वो भी पूरी यहाँ पर दे। जिस तरह से बच्चे ने यहाँ पर किया है कि मेरे पिता को टॉर्चर हो सकता है, ये सारी चीज़ें लेकर जो है मुख्यमंत्री के पास यहाँ पर पहुँची है। तो जनता दरबार की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।